ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आषाढ़ मास की अमावस्या की दो कथाएं, इसके श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूरी होती है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। इस बार 2 दिन की अमावस्या है, सोमवती और भौमवती दोनों दिन अमावस्या पड़ रही है। दोनों दिन अमावस्या का महत्व है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करेंगे। उसके बाद में पितरों का पूजन करना है। पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे, वहाँ पर पितरों के नाम से जल चढ़ाना है या पितृ देवताओं के सामने बैठ करके ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह करके जल चढ़ाना है। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से पंचग्रास निकालें, पितरों के सामने खीर का प्रसाद चढ़ाएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक गांव में एक अत्यंत विद्वान एवं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी धार्मिक प्रगति की थी, लेकिन घर में इतनी दरिद्रता थी, कई बार उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। पड़ोसी उनकी गरीबी का उपहास उड़ाते थे। ब्राह्मण अक्सर हताश हो जाता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा भगवान पर भरोसा रखती थी। एक बार आषाढ़ मास के प्रारंभ में उनके घर एक सिद्ध संत पधारे। ब्राह्मण दंपति ने भूखे पेट रहकर भी साधु की अत्यंत सेवा की और उन्हें अपने हिस्से का भोजन अर्पण कर दिया। साधु उनकी सेवा और ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति निश्चल है, तुम्हारी दरिद्रता के नाश का समय आ चुका है। देखो, आषाढ़ मास की अमावस्या को हलहरणी अमावस्या और पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना या नदी में स्नान करके आप पितरों की पूजा करें या घर के जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में पितरों का पूजन करें, पितरों के नाम से तर्पण समर्पित करें। साधु ने आगे कहा, अमावस्या की रात को घर के कोने कोने में स्वच्छ करना और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के सामने दीपक जरूर जलाएं। पितरों के सामने खीर का प्रसाद समर्पित करें। भूखे जीवों को और चींटियों को अन्न देना। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो घर स्वच्छ और दीपों से आलोकित होता है वहाँ वे स्थिर निवास करती हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने आषाढ़ अमावस्या के दिन साधु के बताए अनुसार कड़े नियमों का पालन किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, पितरों का स्मरण कर जल अर्पित किया और संध्या काल में आटे के 5 दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार, आंगन और कुएं के पास रखे। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती की। उसी रात्रि माँ लक्ष्मी उस गांव में गुजर रही थी। पूरे गांव में ब्राह्मण का घर दीपों से प्रकाशमान हो रहा था, बाकी घरों में दीपक नहीं जल रहे थे। माता लक्ष्मी वहाँ आई और वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उस दलित ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गई। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा घर धन धान, स्वर्ण मुद्राओं और वस्त्रों से भर गया है। उसकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक अत्यंत धनी लेकिन घमंडी किसान था। वह आषाढ़ अमावस्या के दिन भी अपने बैलों और मजदूरों को बिना आराम दिए खेतों में कड़ी धूप और बारिश में जोतता रहता था। वह कहता था, भाग्य और देवता कुछ नहीं होते, मेरी मेहनत और मेरा हल ही सब कुछ है। अमावस्या के दिन जो पितरों और देवताओं की शांति का दिन माना जाता है, उसने अपने बैलों को अत्यधिक परेशान किया। दोपहर के समय अचानक उसके खेत के बैल इंसानी आवाज़ में बोले और बोले, हे मूर्ख मानव, आज के दिन प्रगति, पशु और भूमि सभी विश्राम करते हैं और अपने सृजनकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तूने आज के दिन भी हमें विश्राम नहीं दिया, इसलिए तेरी भूमि इस वर्ष अन्न नहीं उत्पन्न करेगी। उसी क्षण आकाश में घोर बिजली चमकी और उसके लहलहाते हुए खेत सूख गए। किसान का अहंकार चूर चूर हो गया। वह रोता हुआ गांव के पुरोहित के पास गया। पुरोहित ने कहा, तुमने हलहरणी अमावस्या का अपमान किया है। इस दिन हल नहीं चलाना चाहिए। इस दिन कृषि उपकरणों, हल कुदाल की पूजा की जाती है। बैलों को अच्छा भोजन देकर
आराम दिया जाता है और धरती माता का आभार व्यक्त किया जाता है। और तूने आज के दिन अपमान किया है। अगले दिन किसान ने अपनी भूल स्वीकार की। उसने अगले वर्ष आषाढ़ अमावस्या पर बैलों के सींगों पर तेल सिंदूर लगाया, उन्हें गुड़ चना खिलाया, हल की पूजा की और पितरों के नाम पर गरीबों को अन्न दान दिया। तब जाकर के उसकी भूमि पुनः उपजाऊ हुई। तभी से यह परंपरा चले आ रही है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन किसान खेतों में काम नहीं करते, बल्कि अपने कृषि यंत्रों और पशुओं की पूजा करते हैं, ताकि पूरे वर्ष अन्न के भंडार भरे रहें। जो भी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। गंगा, जमुना या नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कृषि में उन्नति होती है, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अमावस्या की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती हैं। इस दिन राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए काले तिल, छाता, वस्त्र और अन्न का दान किया जाता है। आषाढ़ का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आषाढ़ की अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह मनुष्य को प्रगति, अपने पूर्वजों, पितरों और अपने कर्मों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महान पर्व है। जिस प्रकार से जीवन में खुशियाँ आती हैं, पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन का महत्व बहुत ही शुभ होता है। इस दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलती है। इस दिन अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, इससे सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। इस दिन पंचग्रास जरूर निकालें। पहला अग्नि का, दूसरा गाय का, तीसरा कुत्ते का, चौथा कौवे का और पांचवा पीपल वृक्ष का। जिनके नाम से ग्रास निकाला है उनको अवश्य दे करके आएँ। इस दिन पितरों के सामने संकल्प करें, घर के अंदर कलेश ना करें और साथ ही साथ पितरों की पूजा करें, दान पुण्य करें। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। भगवान विष्णु और पितृदेवता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी जीवन में परेशानी है, संकट हैं, सारे कष्ट दूर होंगे और इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।